Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑफ सीमेंट सेक्टर, जिसमें से हम लोग 3 कंपनी के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट कंपनी है वो है आपकी अल्ट्राटेक सीमेंट, और ये कंपनी आपके लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करती है ग्रे सीमेंट, रेडी टू मिक्स कंक्रीट जिसको हम आरएमसी भी कहते हैं, एंड वाइट सीमेंट के इंडिया में। ये आपके वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट प्रोड्यूसर है ग्लोबल बेसिस पे, एंड साथ ही साथ ये वन एंड ओनली सीमेंट कंपनी है जो कि ग्लोबली आउटसाइड ऑफ चाइना भी ये आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं विथ 100 मिलियन टन कैपेसिटी के तौर पे। अब अगर बात करें जो ब्रांड नेम है बिरला वाइट, इस नाम से ये अपने वाइट सीमेंट सेगमेंट को ये आप कह सकते हैं कि इस पे ये कैटर करते या फिर काम करते हैं। विथ रेडी मिक्स कंक्रीट की बात करें तो इनके काफ़ी सारे प्लांट आपके बहुत सारी सिटीज़ में अवेलेबल है, और यहीं से हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंपनी सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आपकी कंक्रीट के इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जिस तरीके से इस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड किया है या फिर इनके जो भी नीड्स थे उसको मीट किया है, तो उसके बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे अगर अब हम लोग बात करते हैं तो ये कंपनी आपको वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन के तौर पे प्रोवाइड कर रहे जो सर्विसेज हैं वो होम बिल्डर्स या फिर आप कह सकते हो इंडिविजुअल होम बिल्डर्स के काफ़ी सारे तरीके से इन्होंने हेल्प भी की है, जहाँ से इनके एक ही जगह पे इनको काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और जहाँ से आपने जितनी भी नेसेसिटीज़ है होम बिल्डर्स की आप कह लें या इंडिविजुअल होम बिल्डर्स की, वो नेसेसिटी पूरी होती हुई नज़र आती है। सो द नेक्स्ट कंपनी इज़ आपके श्री सीमेंट। तो ये कंपनी है आपके वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी में से नॉर्थ इंडिया में, और ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1978 में, जहाँ से ये कंपनी अपने मैन्युफैक्चर एंड सेल करते जितने भी सीमेंट और सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो, एंड इट इज़ द रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी। तो ये आपके मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी के तौर पे भी जाने जाते हैं इन द ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद बात करें जो इनके कैपेसिटी है वो काफ़ी लार्ज नंबर में है, और इनके जो प्लांट्स आपके लोकेटेड हैं वो हैं आपके बेवार, रास, कुरुक्षेत्र, जोबनेर, सूरतगढ़, और उसके बाद यहाँ हम लोग देखें तो लक्सर जो कि रुड़की में है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये कंपनी के पास जो जितने भी रिकग्नाइज्ड ब्रांड है उनमें से श्री अल्ट्रा, बांगुर एंड रॉक स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से आप इनके में भी आपने नाम सुने होंगे। जो श्री अल्ट्रा है या फिर बांगुर के नाम आपने सुने होंगे, और इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनके नंबर्स जो है मार्केट शेयर के वो इनके पास आपको देखने को मिलेंगे विथ हाई वैल्यू मार्केट ऑफ राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अगर हम लोग जो थर्ड कंपनी है वो है आपके यहाँ अंबुजा सीमेंट, और अंबुजा सीमेंट जो है वो आपकी ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है लफार्ज। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये लफार्ज के ये आपके ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, और यहाँ से ये आपके लीडिंग सीमेंट कंपनी में से एक है इंडिया में। अब यहाँ पे बात करें द कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी इन इंडिया, और जहाँ से इन्होंने अपने हैज़ल फ्री आप कह सकते हैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं आपके होम बिल्डिंग सॉल्यूशंस के तौर पे। और उसके बाद बात करें तो ये भी आपको एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप कह सकते हैं तौर पे काम करते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो इन्होंने वैल्यू ऐड की है कस्टमर्स के लिए, वो हैं आपके इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, लाइक अंबुजा रूफ स्पेशल, अंबुजा कूल वॉल्स, अंबुजा कवच एंड अंबुजा सीमेंट। तो ये देख सकते हैं इनके आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे मार्केट में। अब बात करें जो इनके प्रोडक्ट है नॉट ओनली फुलफिल इम्पॉर्टेंट कस्टमर नीड, पर इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने रिड्यूस किए जितने भी कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं वो भी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ और डिटेल्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो एनालिस्ट की राय निकल के आ रही इन तीनों सीमेंट कंपनी के ऊपर, उनमें सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग है बाइंग की वो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं एनालिस्ट है मार्केट में, वो आपको अल्ट्राटेक को बाय करने की यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। और उसके बाद
होल्ड की एंड देन सेल की। वहीं अगर हम लोग बात करें श्री सीमेंट के ऊपर, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको होल्ड के लिए रेटिंग दी जा रही है या होल्ड के लिए एस्टिमेट दिया जा रहा है। बट आपको क्या करना है वो आप जब पूरी वीडियो देख लेंगे और जब खुद से आप एनालिसिस एंड रिसर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए आप बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि कुछ भी अगर माइनर सा भी डिटेल आपसे छूटता है तो उसमें आपको ही दिक्कत होगी, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी होगी एंड आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके हम कभी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब अगर बात करें तो यहाँ जो बाइंग की रेटिंग है, जो एनालिस्ट है उनकी तरफ से, वो 29% की रेटिंग है, सेल की 26% की रेटिंग है। उसके बाद अगर देखें अल्ट्राटेक के बाद अंबुजा सीमेंट में बायर्स बाइंग की रेटिंग आपको एनालिस्ट दे रहे हैं, जहां से 63% एनालिस्ट आपको बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, देन 24% आपको होल्ड की और बाकी जो रिमेनिंग है वो 13% आपको सेल की रेटिंग यहाँ पे दे रहे हैं। अब उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो में थोड़ा और आगे की तरफ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके के हैं। तो सबसे बेहतरीन जो आपको डिविडेंड यील्ड के तौर पे देखें तो यहाँ अंबुजा सीमेंट आपको प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि है 4.88% के आसपास, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अल्ट्राटेक है एंड देन फिर आपके श्री सीमेंट के हैं। अब यहाँ पे अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस आपको काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग श्री सीमेंट के नज़र आ रहे हैं, जो कि 726 के आसपास है। उसके बाद आपको अल्ट्राटेक के और उसके बाद बात करें तो अंबुजा के थोड़े आपको वीक भी देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी आपके 38.98 के आसपास चल रहा है। और अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो आपके जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं तीनों ही जो शेयर है वो आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड अगर हम लोग बात करें तो ये आपके अंबुजा सीमेंट है, देन अल्ट्राटेक और उसके बाद बात करते हैं तो श्री सीमेंट है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिलीवरी आपको श्री सीमेंट के ऊपर होती हुई दिखी है फ्राइडे के दिन। बाकी आपको क्या करना है वो आप जब चार्ट देखेंगे उसके बाद ही आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। उसके बाद देखें तो अल्ट्राटेक है और उसके बाद आपके सबसे लास्ट अंबुजा सीमेंट में नज़र आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगर वीडियो में रिटर्न की तरफ, तो रिटर्न कंपनी ने किस तरीके के दिए हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। 3 जो आपके टाइम फ्रेम है उसके ऊपर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स। तो 1 ईयर्स के जो रिटर्न्स रहे हैं वो आपके सबसे बेहतरीन अंबुजा सीमेंट के देखने को मिलेंगे आपको 49% के आसपास। उसके बाद अगर देखें 2 ईयर्स की बात करते हैं तो 2 ईयर्स में आपको अंबुजा सीमेंट के ही नंबर्स बेहतरीन देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें तो अल्ट्राटेक के आपको रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलेंगे, जो कि 78% के आसपास है। श्री सीमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनके रिटर्न्स जो रहे हैं वो आप कह सकते हैं अच्छे हैं, पर इन बाकी जो 2 हैं अल्ट्राटेक और अंबुजा इनके काफ़ी बेहतरीन है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ आपको इन दोनों के काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में आपके अल्ट्राटेक ने काफ़ी बेहतरीन और ज़्यादा रिटर्न दिया है इन कंपेरिजन टू अंबुजा सीमेंट एंड श्री सीमेंट। अब बात कर ले अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर, किस तरीके के इनके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो जो आपके अल्ट्राटेक के जो नंबर्स रहे हैं इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें सितंबर 21 की, तो इनके जो रिटर्न्स इनके जो सेल्स के नंबर निकल के आ रहे हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ जो आपको सबसे फर्स्ट जो देखने को मिलेंगे कैटेगरी वो है आपके सेल्स के। तो सेल्स के जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 12,017 करोड़ के आसपास का अल्ट्राटेक के। तो आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट ये है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के। यहाँ पे आपको जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले वो आपको डिप में नज़र आ रहे हैं, जो कि है 2,715 करोड़ के आसपास। और वहीं अगर बात करते हैं जो इनके नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट के नंबर्स आपको यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे ये वीक नज़र आएंगे। तो अल्ट्राटेक के जो सेल्स के नंबर्स थे वो आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर तो अच्छे दिखे, बट वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आपको डिप देखने को मिले हैं। अब बात कर ले अगर हम लोग श्री सीमेंट के ऊपर, जो इनके सेल्स के नंबर्स हैं वो आपके पिछले क्वार्टर से यहाँ आपको डिप नज़र आएंगे। और वहीं बात करें अगर नेट प्रॉफिट हो गए या फिर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गए, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ तीनों ही आपको यहाँ वीक नज़र आ रहे हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। उसके बाद बात करते हैं अगर अंबुजा सीमेंट के ऊपर, तो अंबुजा सीमेंट के जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं आपके सामने हैं
वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स के नंबर है उसमें आपको एक हल्की सी डिप देखने को ज़रूर मिली है। और वहीं पे अगर बात कर ले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ पिछले क्वार्टर 1827 करोड़ के आसपास था, वहीं इस क्वार्टर की बात करें जो कि निकल के आ रहा है 1416, तो यहाँ पे भी आपको डिप नज़र आए हैं। एंड सेल्स की बात कर ले तो सेल्स के नंबर्स भी जो है आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर वीक नज़र आ रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स हैं वो किस तरीके के हैं। यहाँ ईयरली बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद अगर देखते हैं जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अभी भी आपको पिछले साल के मुकाबले यहाँ डिप देखने को मिले हैं। तो ये जो सारे नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो ये आपके मार्च 2018 से लेकर के उसके बाद मार्च 2021 तक के ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें अगर श्री सीमेंट के ऊपर, तो श्री सीमेंट में भी आपको इस साल नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी। उसके बाद आप यहाँ तीनों पैरामीटर्स पे देख सकते हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, यहाँ तीनों ही पैरामीटर में कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले साल के मुकाबले। उसके बाद बात करें अगर हम लोग अंबुजा सीमेंट के ऊपर, तो अंबुजा सीमेंट के जो नंबर्स हैं वो आपके यहाँ दिसंबर 17 से दिसंबर 20 तक के नंबर्स देखने को मिलेंगे। बाकी जो हमने दो शेयर के बारे में बात किया है वो आपके मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 तक के नंबर्स थे। तो यहाँ अगर देखते हैं अंबुजा सीमेंट के ऊपर तो ये आपके सेल्स के नंबर इनके आपको डिप में नज़र आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। और वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें और नेट प्रॉफिट की बात करें तो फिर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल के मुकाबले। दैट मीन्स दिसंबर 20 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पे इन कंपेरिजन टू दिसंबर 19। तो आपने ओवरऑल यहाँ पे देख लिया है कंपनी आपको किसी ना किसी तरीके से कोई कंपनी ऐसी है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और कुछ कंपनी ऐसी है कि ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी वैसे आपको तीनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है और आपने जब इंट्रोडक्शन में भी देखा होगा कि ये तीनों ही आपके लीडिंग कंपनी में से एक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर सेल्स ग्रोथ के परसेंटेज के ऊपर, तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट के जो नंबर्स रहे हैं वो पिछले 5 और 3 साल में 13 एंड 14% रिस्पेक्टिवली नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ आपको डिप देखने को मिले हैं पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले। श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ ये भी जो नंबर्स हैं इस एक साल में आपको यहाँ गिरते हुए नज़र आए हैं विथ अंबुजा सीमेंट। तो इन तीनों ही शेयर में आपको सिमिलर सिनेरियो देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर जो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज है वो सबसे बेहतरीन किसके हैं, वो आपके इस साल की अगर हम लोग बात करें इस एक साल में वो आपके सबसे बेहतरीन श्री सीमेंट के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं 47% के आसपास। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये 17% है। अल्ट्राटेक अभी भी आपको ये डिप में -2% के आसपास नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर आप पिछले 5 और 3 साल के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको श्री सीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आई है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। और बाकी अगर दोनों सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ अंबुजा सीमेंट भी आपको ठीक ठाक ही परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है पिछले साल के मुकाबले। बट हाँ, अल्ट्राटेक में यही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिले हैं। ROE एंड अगर ROCE की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ROE की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपको सारे ही जो आप कह सकते हैं शेयर है उन सबके नंबर्स जो हैं ROE के परसेंटेज जो है वो इस एक साल में वीक ही नज़र आ रहे हैं। हम इसको बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। एटलीस्ट हमारी जो क्राइटेरिया होती है वो 20% से अबव जिसको हम अच्छा कह सकते हैं। बट यहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ये सारे ही 20% से जितने भी साल रहे हैं उससे नीचे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ROCE की बात करें तो ROCE कहीं ना कहीं आपके जो श्री सीमेंट के हैं वो ज़्यादा अच्छे आपको नज़र आएंगे इन कंपैरिजन टू अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट इस एक साल के जो टाइम फ्रेम है उसमें। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर। तो यहाँ आपके दोनों ही कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ डेट आपको नज़र आएंगे। बट अंबुजा सीमेंट के जो आपके जो कंपनी है उसमें आपको ज़ीरो डेट कंपनी के तौर पे ये काम करती हुई नज़र आ रही है। बाकी के आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक के 0.40% है। एंड अगर यहाँ पे देखें तो श्री सीमेंट के ऊपर आपके 0.14 के आसपास जो है इनके डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर लेते हैं तो कितने डेट हैं एंड कितने कैश अवेलेबल हैं कंपनी के पास।
तो जो आपके अल्ट्राटेक सीमेंट है उनके जो डेट है जो आपने अभी यहाँ पे देखा है 0.40 के आसपास इनके डेट है, जिनके नंबर्स हैं 17,318.57 करोड़ के लगभग। और जो कंपनी के पास कैश है वो आपके है 1,876.55 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं श्री सीमेंट के, तो यहाँ पे आपने देखे थे 0.14 के आसपास इनके डेट टू इक्विटी रेशियो है, और यहाँ पे जो नंबर्स में है वो है आपके 2,133.23 करोड़ के आसपास। तो सबसे ज़्यादा जो डेट है वो आपके अल्ट्राटेक के ऊपर है, उसके बाद आपको श्री सीमेंट के ऊपर नज़र आएंगे। एंड बिल्कुल भी आपके डेट फ्री कंपनी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपके अंबुजा सीमेंट, और जो कैश अवेलेबल है अंबुजा के पास वो आप देख सकते हैं 2,924 करोड़ के आसपास कैश अवेलेबल है। उसके बाद बात कर ले अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो यहाँ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स हैं तीनों ही शेयर के ऊपर वो प्रमोटर्स के ही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो FII के आपके होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं इन तीनों ही शेयर में आप कहीं ना कहीं देखेंगे 16%, 14% एंड 17% रिस्पेक्टिवली। तो आपके प्रमोटर्स के पास बाद FII के पास आपको होल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं बाकी DIS के, अगर हम लोग देखें होल्डिंग्स तो आपको अल्ट्राटेक और अंबुजा में नज़र आएंगे इन कंपैरिजन टू पब्लिक। बट आपके जो श्री सीमेंट के ऊपर है उनमें आपके पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन टू DIIs। आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करके आप एक बार नंबर खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं। और ये जितने भी आपके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो हैं आपके इस क्वार्टर के, दैट मीन्स सितंबर 21 के हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इन तीनों ही कंपनी के ऊपर जो प्रमोटर्स प्लेजिंग होते हैं वो 0 आपको देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं तीनों शेयर के ऊपर। तो फर्स्ट अगर हम लोग अल्ट्राटेक के ऊपर देखते हैं तो इसमें आपके 4 म्यूचुअल फंड हैं जो अलग अलग स्कीम के तरफ से। जो फर्स्ट वन इज़ IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 8.29% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड वन इज निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ 6.03। थर्ड वन इज सुंदरम इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5.66 एंड द लास्ट वन इज कोटेक फ्लेक्सीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 5.65% के आसपास यहाँ इन्वेस्टमेंट है। श्री सीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एक्सिस की तरफ से इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, और एक जो है वो मोतीलाल ओसवाल एंड जो लास्ट वन है वो है आपके प्रिंसिपल फोकस्ड। बाकी आप परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अंबुजा की बात करें तो अंबुजा के ऊपर मिरई एसेट्स की तरफ से 2 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज़ टाटा फ्लेक्सी एंड द लास्ट वन इज़ फ्रॉम PGIM इंडिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं इन तीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्राटेक के ऊपर जो इनके चार्ट के किस तरीके के परफॉर्मेंस रहे हैं उसके बारे में। चलिए, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये 1 डे के चार्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें आपको काफ़ी लंबे समय से एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है शेयर के ऊपर। अभी हो सकता है ये आपको थोड़ा और कूल ऑफ होता हुआ नज़र आए, और अगर हम लोग यहाँ सीधा सीधा देखें तो ये आपको आने वाले टाइम में 7,000 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो उसी तरीके से इन केस अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाह रहे हैं तो आप इस सपोर्ट के ऊपर नज़र बनाए रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको इस प्राइस पे ये शेयर मिले तो आप वहाँ से धीरे धीरे करके आप एक्यूमुलेशन या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में ये शेयर आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कंपनी ने परफॉर्म किया है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके की ये कंपनी है, जिस तरीके का इनका जो बिज़नेस मॉडल है, या फिर जो अपने सेक्टर के ये लीडिंग कंपनी में से हैं, जो तीनों ही कंपनी की हमने बात की है। तो अगर उसके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस देखें, अगर आप इनके चार्ट खुद से भी ओपन करके देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो आपको चीज़ें जो है वो और बेहतर तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से ये शेयर आपको ऊपर की तरफ ही, या आप कह सकते हैं ये हमेशा एक काफ़ी अच्छे परफॉर्मिंग शेयर्स रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे बात करें तो ये आपको आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। आने वाले टाइम में ये आपको 8,000 के प्राइस पे जाते हुए नज़र आ सकते हैं, जहां से ये आपको नीचे की तरफ या आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाई दे रहा था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो शेयर है उसके ऊपर। अब यहाँ देखिए, अगर श्री सीमेंट के बारे में बात करें, ऑब्वियसली ये काफ़ी महंगी कंपनी है या फिर काफ़ी महंगे शेयर हैं, बट अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो
कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, आप इसको भी अगर बड़े टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो चीज़ें हैं इसी तरीके से नज़र आएगी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी रही है। आने वाले टाइम में इसमें आपको थोड़े और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे नज़र बनाए रखते हैं तो यहाँ से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। बाकी अगर कोई और डिप में आपको मिले तो आपके लिए ही बेहतर होगा। बाकी आने वाले टाइम में ये शेयर आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकती है। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग बात करें जहाँ से ये शेयर आपको इसमें गिरावट देखने को मिली थी, जो कि था 31,400 के प्राइस से अभी आपको 26,000 के प्राइस पे नज़र आ रहा है। तो ये आपको 31,500 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे लास्ट, जो कि है आपके अंबुजा सीमेंट, जो कि सबसे आपको आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको मिल भी रहा है, काफ़ी लीडिंग कंपनी भी है इस सेक्टर में। और यहाँ पे इसके अगर हम लोग प्राइस की बात करें, शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस भी आपके काफ़ी अफोर्डेबल शेयर प्राइस निकल के आता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 350 के प्राइस पे आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। हार्डली अगर बात करते हैं तो ये आपको जहाँ तक भी हो सकता है तो मैक्स टू मैक्स आपके 300 के आसपास जाता हुआ नज़र आ सकता है। उससे नीचे इसमें जाने का, या फिर आप कह सकते हैं कि इतना नीचे ये जा नहीं सकता ये शेयर। तो जैसा कि हमने बात किया, ये 300 के प्राइस पे आपको मैक्स टू मैक्स जाता हुआ नज़र आ सकता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे नज़र बनाए रखिए और आने वाले टाइम में ये आपको 450 to 500 के प्राइस पे जाता हुआ नज़र भी आएगा। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इन तीनों ही शेयर के बारे में। एक ही वीडियो में आपको ये तीनों ही शेयर कवर हो गए। अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोज़ के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कौन से सेक्टर के ऊपर एनालिसिस चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द उस पर कोशिश करें कि ऐसे ही एक और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के वीडियो लेके आएँ। बाकी अगर आपको कोई नॉर्मली शेयर एनालिसिस चाहिए होता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, वो भी आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उस पर जल्द से जल्द जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व करें। एंड उसके बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हम अपने चैनल पे इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने लेके आएँ। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।